गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं कमोडिटी ऑफ किंग, यानी राजाओं का सामान या राजाओं के तीर में कौन कौन से तर्कस में कौन कौन से तीर होते हैं ये, या राजाओं के पास जो धन होता है, असली धन क्या होता है, जिसको कहते हैं कमोडिटी ऑफ किंग। उसके पहले मैं आपको फिर इस किताब को रिकमेंड करूंगा। ये किताब है बड़े सोच का बड़ा जादू या मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं इसके ऊपर के लिखे कुछ लाइन्स को पढ़ करके आपको इस बुक की इम्पॉर्टेंस बताता हूँ। अगर आप 50 से ऊपर के हैं तो आप पढ़ लें, न पढ़ें, वैसे तो पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 20 से 25 की उम्र में हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप 50 की उम्र में हैं और आपके परिवार के लोग यंग हैं तो सभी यंग लोगों को इसे पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। और आप तभी प्रेरित कर पाएंगे जब इस किताब को आप खुद पढ़ेंगे। इस किताब के ऊपर लिखे हुए कुछ सबक मैं आपको बताता हूँ। सफलता के गुण सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे डेवलप कर सकते हैं, आदर्श नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मधुर संबंध कैसे बना सकते हैं, घर के अंदर खुशहाली का जीवन कैसे जी सकते हैं। ये सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं और मैं बार बार इसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है, कई बार पढ़ा है और इसका प्रभाव मैंने देखा है। ये मैं खुद अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि यह बड़े सोच का बड़ा जादू किताब जो है, यह हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छी चीज़ें लेके आता है, सोच में परिवर्तन करता है और उस सोच के हिसाब से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। ये किताब आज की नहीं है, यह किताब आज से लगभग 70 साल पहले लिखी हुई थी। डेविड जे स्वार्ट ने इनको लिखा था और यह 70-80 साल पहले की किताब आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से इसका नाम है और 70-80 साल से लगातार यह दुनिया में पढ़ी जा रही है और बार बार पढ़ी जा रही है। तो आइए इस किताब को हम पढ़ते हैं, लोगों को देते हैं। कभी भी आप किसी चीज़ को छोटा मोटा अगर गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट के रूप में इस किताब को दीजिए। इस किताब से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो पढ़ेगा उससे फ़ायदा होगा। आप कहीं भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिजिकल शॉपिंग से भी आप इस जो है किताब को खरीद करके इसे ज़रूर पढ़ें। मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहता है इस किताब को पढ़ने के लिए। और इसी किताब से मैंने ये कमोडिटी ऑफ किंग के बारे में बात की है। अब एक कमोडिटी ऑफ किंग होता क्या है? कमोडिटी ऑफ किंग ये होता है कि एक राजा, यानी राजा मतलब होता है कि एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक पावरफुल आदमी, एक धनवान आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजा का पदवी मिलता है या किंग की पदवी मिलता है, उसके अंदर कुछ मूल गुण क्या क्या होते हैं। पहले तो राजा को पहला गुण होता है जो ये होता है कि वह अपने राज्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने राज्य और अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो दूरदृष्टि रखता है, उसके बारे में वो सपने देखता है, उसके भविष्य में झांक कर देखता है कि आने वाले दिनों में हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा वो कैसा होगा। अगर हम अपने जीवन के राजा हैं तो हमको भी अपने जीवन को भविष्य में झांकना चाहिए कि हम भविष्य में देखें कि हमारा जीवन भविष्य में कैसा होगा। उसे विजुलाइज करें कि हमारा जीवन आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद, जितना भी आगे का जीवन आप कल्पना कर सकते हैं उसे कल्पना करें और उसे मन में विश्वास के साथ विजुलाइज करें
ये विजुलाइजेशन प्रोसेस एक हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देता है, और जो चीज़ हम लगातार शिद्दत से भावनाओं के साथ विजुलाइज करते हैं अपने मन में, उसके लिए कायनात भी हमारे जीवन में लाने के लिए साजिश करने लगती है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। राजा लोग या किंग पर्सनालिटी के व्यक्ति हमेशा भविष्य के अंदर झांकने की आदत रखते हैं। दूसरा होता है दूसरा जो कमोडिटी है, दूसरा जो सामान है या दूसरा जो गुण है, वह होता है टारगेट सेट करना, यानी गोल सेट करना। गोल सेट करना और गोल को अपने जो भविष्य में झांक रहे हैं उसकी दिशा में गोल सेट करना। गोल ऐसा सेट करिए जो उस दिशा में जा रहा हो जिधर आपके सपने हों। तो इस तरह से जब उस दिशा में गोल सेट करेंगे तो आपका गोल और आपके सपने अलाइन हो पाएंगे, और फिर एक दिन उस गोल पे ही चलते हुए आप अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। तो टारगेट सेट करना दूसरा कमोडिटी है हम किंग पर्सनालिटी के। तीसरा है एक्शन लेना। वो बैठे नहीं रहते हैं, वो एक्शन लेते हैं। वो अपनी फौज को तैयार करते हैं, अपने तैयार होते हैं, अपने राज्य को तैयार करते हैं, अपनी प्रजा को तैयार करते हैं। और उसी तरह से हमको अपने को और अपने जितने टूल्स हैं उसको लेकर के तैयारी करना चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। जो कुछ करना है टारगेट करने के बाद टारगेट के तरफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी परिणाम आएगा वो एक्शन से आएगा। चाहे वो अच्छा परिणाम आए वो भी एक्शन से आएगा, चाहे वो बुरा परिणाम आएगा वो भी एक्शन से आएगा। अच्छे परिणाम से अच्छा या बुरा दोनों परिणाम आ सकते हैं, लेकिन बुरे परिणाम से हमेशा बुरा परिणाम आएगा। तो इसलिए अच्छा एक्शन आए या सही तौर से काउंसिल किया गया या किसी से विचार विमर्श एक्सपर्ट से, किसी अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं, आपके गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, आपके कोच हैं, उनसे आप जब बातचीत कर करके एक टारगेट सेट करके एक्शन की रणनीति बनाकर जब एक्शन लेंगे उस दिशा में, तो उस दिशा में परिणाम अच्छे आने के बहुत संभावना है। चौथा जो कमोडिटी है किंग पर्सनालिटी का, उसका है मॉनिटर योर डेली एक्टिविटी। रोज जो करते हैं उसको हर रोज मॉनिटर करें। हर रोज मॉनिटर करना हमारा बहुत जरूरी है अपने रोज के क्रियाकलापों का। जब आप हर रोज अपने क्रियाकलापों को मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रियाकलाप आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है और कौन सा क्रियाकलाप आपको गर्त में लेके जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी क्रियाकलाप भी होती हैं जो आपको देखने सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आपको गर्त में लेके जा रही होती हैं। और कुछ ऐसी क्रियाकलाप या एक्शन होता है जो देखने में तो अच्छा नहीं लगता है, वो हमें अनकंफर्टेबल करता है, वो हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, हम उसे करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वही करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं और बेहतर जीवन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब आप रोज के क्रियाकलाप को मॉनिटर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि कौन सा क्रियाकलाप आपका प्रोडक्टिव है और कौन सा क्रियाकलाप आपका डिस्ट्रक्टिव है। और इस तरह क्रियाकलाप के जब दो वर्ग बन जाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन और एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन, तो फिर दोनों को अलग करके आप कंस्ट्रक्टिव एक्शन की तरफ फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। और जो पांचवा सब इम्पॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ किंग है वह है अपने रवैये के प्रति सतर्क रहना। अपने रवैये पे, अपने एटीट्यूड पे काम करिए। इसके लिए किताबें पढ़िए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग जो है जॉन मैक्सवेल की कुछ किताबें हैं, उसको लेके पढ़ेंगे तो आप एटीट्यूड के बारे में जानेंगे। तो एटीट्यूड एक्चुअली एटीट्यूड लास्ट में आता है, लेकिन एटीट्यूड सब कुछ निर्धारित करता है। जीवन में 99% एटीट्यूड होता है और 1% जो बचता है वो भी एटीट्यूड होता है।
तो जीवन में एवरीथिंग इज़ योर एप्टीट्यूड। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी सोच रहे हैं, वह आप अपने नज़रिए की वजह से हैं, और आपका नज़रिया ही आपका भविष्य है, और आपका नज़रिया ही आपका भगवान है, और आपका नज़रिया ही आपका गॉड है। जैसी नज़रिया होगा वैसा ही जीवन बनेगा। तो इन सब बातों के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको फिर वो 5 कमोडिटी ऑफ किंग को रिवाइज करना चाहेंगे। वह है, पहला है सपने देखना, दूसरा है टारगेट सेट करना, तीसरा है एक्शन लेना, चौथा है मॉनिटर योर डेली एक्शन, और पांचवा है अपने नज़रिए पर नज़र रखना और उसको बेहतर करते जाना। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और कम से कम आप मेरे परिवार के सदस्यों में जुड़ जाते हैं, और अपना परिवार बढ़ाना मैं चाहता हूं कि मेरा एक बृहद परिवार हो, जिसके अंदर आप सभी लोग हो, और हम लोग सब लोग मिल करके एक दूसरे को मदद करें, आगे बढ़ें। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं सीखने का एक कार्यक्रम है, और सीखना ही जीवन का मूल लक्ष्य है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट करें। और विशेष तौर से आप जो बड़े सोच का बड़ा जादू या मैजिक ऑफ थिंकिंग किताब पढ़ते हुए जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे, आप यहाँ पे कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसे पढ़ूंगा, और उसको हो सकता है कभी आपके नाम के साथ या हम अपनी वीडियो में शामिल करें, और हो सकता है हम कभी वार्तालाप की एक वीडियो बनाएं आपसे, और उसके साथ हम लोगों की मदद करें। देखिए, जीवन में देना ही जीवन है। जो देता है वही जीवन जीता है। तो इसलिए आज हम लोग मिल करके दुनिया को कुछ देने का एक मुहिम चलाएं। हो सकता है हमारे पास पैसा न हो, लेकिन हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और ज्ञान को दुनिया में बांट सकते हैं, सेवा को दुनिया में बांट सकते हैं, मुस्कुराहट को दुनिया में बांट सकते हैं, तारीफ को दुनिया में बांट सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारी, पैसे के सिवाय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दुनिया में बांट कर दुनिया में एक सुंदर दुनिया बनाने का हम अपना सहयोग कर सकते हैं। तो आइए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आगे काम करें, दुनिया को देने के नज़रिए से आगे बढ़ें। इसी के साथ हम आज की बातें ख़त्म करते हैं। आपकी दिन बहुत शुभ हो, आपका परिवार बहुत स्वस्थ, समृद्ध, और जितने भी जीवन की सफलताएं हैं वो सारी सफलताएं आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में समाहित हों, आएँ, बरसें। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।